आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमसखा सूर्यस्तस्मै मणिं प्रादात् प्रीतिस्तस्मै समन्तकः। तो सत्राजित नाम के राजा ने, राजा सत्राजित आसीत्, एक सत्राजित नाम का राजा था और वो सूर्य का सखा भी था। भक्तस्य परम सखा, भक्तस्य परम सखा, सूर्य का सखा सत्राजित। उसने भगवान भास्कर की उपासना की। ध्यान से सुनना। उपासना की तो सूर्य प्रकट हुए और बोले, आप क्या मांगना चाहते हो? मांगना क्या? भगवान भास्कर ने संतुष्ट होकर के सूर्य तुष्ट एक सेमंतक नाम की मणि दे दी। उसकी 10-10 घंटे लगभग रोज पूजा होती। 8 बार सोना वो नित्य देते, रोज 8 बार सोना देते। अब एक दिन उस मणि को पहन करके देखो, एक और बात देखो कितनी बड़ी बात है कि चंद्रमा हमारे मन के देवता होते हैं और सूर्य हमारी बुद्धि के देवता होते हैं। सत्राजित एक दिन उस मणि को पहन करके और गए कहाँ? द्वारिका। अब द्वारिका में जैसे गए तो कहते मणि का तेज प्रकाश फैल रहा था और सब लोगों को लगा कि भगवान सूर्य तो नहीं आ गए आज हमारी द्वारिका में। जब और पास आए तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई ये कोई और नहीं है, ये राजा सत्राजित है, इसने सूर्य की उपासना की है। पास बैठे वार्तालाप हुई। अब उनसे कहा कि आप कितने प्राणी हो ये बताओ। बोले, हे माधव, एक मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई है और एक मेरी पुत्री है। तो लगभग चार क्या कहूँ 3.5 मान लो, एक पुत्री है। तो भगवान ने कहा, एक बात बताओ, इतना छोटा परिवार है आपका और मणि रखते हो आप, इतनी संपत्ति का क्या करते हो? अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ये मणि हमारे खजाने में मिला दो, पूरे द्वारिका वासियों को बढ़ती रहेगी, सबके काम आएगी। पर सत्राजित को बात अच्छी नहीं लगी और उसने वो मणि देने से मना, मणि नहीं दी। सत्राजित वापस आया तो कहते उसका छोटा भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को पहन करके और गया कहाँ? जंगल में घूमने। तो उस प्रसेन को एक शेर ने देखा और जैसे ही शेर ने देखा तो कहते हैं उस प्रसेन को मार डाला और वो मणि अपने हाथों में ले ली। अब वो शेर मणि को लेकर के जा रहा था तो सामने से आया जामवंत। राम जी, जामवंत जी ने शेर को मार डाला और मणि ले जाकर के अपनी छोटी सी बिटिया, नाम है उसका जामवती, जामवती को दे दी। अब जामवती उस मणि से खेलने लगी। लेकिन सीधी सी बात देखो, एक दिन पहले तो सत्राजित द्वारिका में आए, भगवान ने उनसे मणि भी मांगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई आज इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाए, कथा पर ही रखें सभी लोग। तो कहते हैं जब दूसरे दिन प्रसेन मणि पहन करके गया और लौटा नहीं, लोगों ने देखा तो प्रसेन मारा गया। अब पूरी द्वारिका में एक ही समाचार फैल गया, क्या? कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया। अब ये बात धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। करने माताओं में विशेष चर्चाएं होती है और वहां रुक्मिणी माता के कान में पहुंची। अब रुक्मिणी माता ने भगवान से बोली, प्रभु एक मणि के लिए आपने प्रसेन का वध करवा दिया। भगवान बोले, मुझे तो पता ही ना, मैंने कब प्रसेन को मरवा दिया? हाँ, मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला। अरे प्रभु, पूरी द्वारिका में चर्चा चल रही है कि कृष्ण ने मणि को लेने के लिए प्रसेन को मार डाला। भगवान बोले, देवी बात ठीक तो नहीं है, ये तो लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। देखो, समाज में एक वर्ग ऐसा भी होता है जो अपने ऊपर ध्यान ना दे करके इन्हीं सब बातों में लगा रहता है। तो इस प्रकार
भगवान समझाने लगे नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मरवाया प्रसेन को। तो अब भगवान अपने 2 4 10 5 साथियों को ले जाकर के ढूंढने के लिए गए, और ढूंढने गए हैं तो चलते चलते उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, और प्रसेन को मरे हुए देखा तो वहां से आगे शेर के निशान थे, शेर के निशान, और आगे चलते गए तो वहां शेर भी मरा हुआ है, उसके आगे वृक्षों के निशान, वृक्ष राज के निशान देखे। भगवान उन्हीं चरण चिन्हों पर चलते गए, और जैसे ही उसके चरणों के चिन्ह खत्म हुए वहीं पर्वत पे की एक गुफा का दरवाजा था। भगवान ने सब द्वारका वासियों से कहा कि आप यहीं रुकिए, अगर मुझे देर हो जाए तो 2 4 5 दिन देखना, नहीं तो तुम चले जाना। भगवान उस गुफा में गए अंदर, और जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कोई काला काला पुरुष कोई भी हो और उस मणि से खेल रहा है। तो वो जामवंत की पुत्री थी जामवती, वो मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को अपने हाथ में लिया तो इतनी ही देर में कहते हैं जामवंत जी बड़े वेग से आए और भगवान के ऊपर टूट पड़े युद्ध करने के लिए। टूट पड़े तो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। अब अंत में जामवंत जी ने देखा भगवान की ओर कि भाई ऐसा कौन सा युद्ध है जो मुझसे इतनी दिन तक युद्ध कर पाए। अब देखा कि ये कोई और नहीं हो सकता। हाथ जोड़ लिए बोले प्रभु बस बस मैं समझ गया प्रभु, आप तो मेरे राम हो, आप तो मेरे रघुवर हो। प्रभु आपने हमसे युद्ध किया। भगवान बोले हमने नहीं किया, तुमने किया। बोले तो आप मुझे बता देते कि मैं, अरे भगवान बोले तो तुम समय देते तब बता देना, तुम तो टाइम ही नहीं दिया, आती लड़ना शुरू कर दिया तो कहां से बताते। अब ठीक है प्रभु, क्षमा मांगने लगे और बोले केशव मुझे तो मेरा वही राघव का रूप चाहिए, इसलिए आप मुझे वही राम जी के रूप का दर्शन कराइए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। वही रघुवर वाला रूप तो आज भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में उनको दर्शन कराते हैं। तब भक्तों ने कह दिया कि कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। राम जी के रूप में दर्शन कराया। भगवान ने कहा ये मणि इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, बहुत अपयश किया है। अरे हम तो महाराज ये मणि के चक्कर में आए थे, आप हमें मणि दे दो। जामवंत जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु नहीं 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 प्रभु, मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों? मैं मणि आपको इसलिए नहीं दे सकता कि ये मणि तो मैंने मेरी बेटी को भेंट में दे दी है। अगर आपको नाथ ये मणि चाहिए तो आपको मेरी बेटी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें मणि ले जाकर के प्रसेन को लौटानी है। ठीक है, तो भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती के साथ। अब बोलो भगवान को मणि चाहिए थी तो भाई जामवती से विवाह करना पड़ेगा। तो गलत किया कि अच्छा किया? बोलो अच्छा किया गलत किया? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अब जब आ रहे थे ना वापस तो रास्ते में आ रहे थे प्रभु। अब मन में सोचा कि भाई मैं द्वारिका जाऊंगा और द्वारिका में जाकर के लोग कहेंगे कृष्ण तेरी बुद्धि खराब हो गई है, अब इन बंदर भालुओं ने तो विवाह करना चालू कर दिया। हाँ वही सोचेंगे बंदर भालुओं से भी विवाह कर रहा है। तो भगवान धीरे 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 चलने लगे आगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे चलने लगे तो धीरे से बोले जामवती से देवी सुन रही हो क्या? बोले हाँ प्रभु।
देखो तुम द्वारिका में जाओगी, द्वारिका की नई नई बहू हो, और नई नई बहू घर में आती है तो कितना उसका स्वागत होता है, सत्कार होता है। और एक चीज तो विशेष होती है, किसी से पूछे नहीं तो वो कहते नई नई बहू आ रही है, तुम नई नई बहू हो तो तुम्हें देखने के लिए सभी माताएं आएंगी, बहनें आएंगी। तो तुम एक काम करना, मैं ना कहूं जब तक अपना घूंघट मत उठाना। अब वो सोचने लगी कहीं ऐसीज की पुत्री हूं तो मेरे लिए हमेशा के लिए मुंह बंद करवा दे मेरा। तो सभी वहां देखने के लिए आए, और जब बहू आती तो सब लोग बड़ा अधिकार दिखाते हैं अपना बड़े होने का, कोई छोटे होने का। तो सबने कहा बहन अपना मुंह तो दिखाओ, वो मुंह नहीं दिखाती। सभी माताओं ने प्रयास कर लिया मुंह दिखाओ, पर वो मुंह दिखाने को तैयार नहीं। अब रुक्मिणी माता आई, मैं देखती हूँ थोड़ा, बहन हम तुम्हारी बड़ी दीदी हैं, अपना मुंह तो दिखाओ। एक बार कहा, दो बार कहा, उसने नहीं सोचा, नहीं सुना। अब रुक्मिणी माता बोली बहन मुंह तो वो भी दिखा देती है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर। सुंदर आप शरीर से मत समझना, सुंदर वो है जिसका स्वभाव सुंदर है। कोई आदमी बहुत ज्यादा सुंदर हो, स्वभाव बेकार हो तो वो सुंदर नहीं है। कितना भी बुरा आदमी हो, उसका स्वभाव सुंदर हो तो आपको वो अच्छा लगता है ना। तो कहते हैं कि रुक्मिणी माता ने कहा कि बहन हमारी, तुम बहन हो, हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, तो अपना मुंह दिखाओ। नहीं दिखाया गया तो कहते रुक्मिणी माता को आया आवेश और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें बड़ा अभिमान है ना अपनी सुंदरता पर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी जैसी शकल है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए और तुम बिल्कुल मेरे जैसी बन जाओ। हाँ बताइए। पूज्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो कृष्ण की चातुर्यता, कुछ किया भी नहीं, ऋषि की पुत्री को रुक्मिणी माता जैसी सुंदर भी बनवा लिया। तो भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। वो मणि लेकर के प्रभु ने सत्राजित को दे दी। सत्राजित को दी तो अब सत्राजित सोचने लगा कि अब ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। वो कहेगा कि तुमने द्वारिकाधीश कृष्ण के ऊपर ऐसे ही फालतू में आरोप लगाया, जबकि वो चोर थोड़ी थे। तो उसने भी अपना संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह और भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। बोलो भगवान ने कहा था कि मेरे साथ विवाह करो, ना जाम्बती से कहा, ना सत्यभामा से कहा।